अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सब्र और शुक्र करना सीखिए, क्योंकि सब्र करके ही आप किसी चीज़ तक पहुंच सकते हैं। अगर अब आप कहेंगे कि मेहनत का रोल होता है कामयाब होने में, तो वो कहाँ है? जी हाँ, हम मेहनत तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर पेशेंस होता है। अगर हमारे अंदर सब्र नहीं है तो हम ज़्यादा देर मेहनत नहीं कर पाएंगे और थक कर बैठ जाएंगे, और जो हमने पीछे मेहनत की होगी वो भी बर्बाद चली जाएगी। लेकिन अगर हमारे अंदर सब्र है तो हम लगातार मेहनत करते रहेंगे और उस खुदा का शुक्र अदा करेंगे जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम मेहनत कर सकें। हमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें दी हैं, तो जिससे हम मेहनत कर पाते हैं। तो हमें हर पल, हर लम्हा उस खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, और देखेंगे आप कि इन 2 चीज़ों से आप बहुत जल्दी कामयाबी हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। आज मैं बनाने जा रही थी शकरकंदी की खीर, क्योंकि मौसम भी आ गया है। हल्की सर्दियां शुरू होते ही बस शकरकंदियां मार्केट में आ जाती हैं, और ये एक हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप इसे एज ए ब्रेकफास्ट खाते हैं तब भी बहुत अच्छी है ये, और अगर आप वैसे भी अगर डिनर के बाद जैसे कुछ स्वीट वगैरह खाने का दिल करता है तो शकरकंदी की खीर खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें होता है, तो इसे हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो थोड़ा सा पानी डालकर 2 सीटी लगा ली थी मैंने, और ये गल गई थी बहुत अच्छी तरह से। हमें हमेशा शकरकंदी को पानी से निकाल के रखना चाहिए, वरना वो पनीली टाइप की हो जाती हैं। और ख़ासकर जब शकरकंदी अगर फीकी आ जाए ना आपकी, तब तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप उसकी खीर बनाकर खाएं। और मैंने इसे ग्रेट कर लिया है, देखिए कितना सारा फाइबर निकला है। अगर हम इसे ग्रेट करते हैं, मैश करते हैं, तो ये आसानी से नहीं निकलता, लेकिन ग्रेट करने से इसके ये जो धागे से होते हैं ना, इसमें कई बार शकरकंदी में नहीं भी होते हैं, लेकिन कई बार मिल भी जाते हैं शकरकंदी के अंदर ये इस तरह के फाइबर्स, तो वो भी निकल जाते हैं। तो मैंने दूध को 1 लीटर दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध बॉईल हो जाएगा तो मैंने इसमें डाल दी 5-6 जो छोटी हरी इलायची होती है वो, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। और उसके बाद हमने ये 1 केजी ही हमारी शकरकंदी थी, और 1 केजी ही हमने दूध लिया है, यानी कि 1 लीटर। अब कम से कम 20 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाइए, अच्छी तरह से घोट घोट के, जैसे कि चावल की खीर होती है वैसी कंसिस्टेंसी आ जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। और जब चावल की खीर जैसी कंसिस्टेंसी आएगी तब हम इसे में शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर मैंने तो 200 ग्राम ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और शकरकंदी पर भी ये डिपेंड करता है, अगर मीठी है तो वो कम शुगर डलेगी, और अगर फीकी है तो थोड़ी सी ज़्यादा डलती है। आप इसी स्टेज पे टेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करिए, 5-7 मिनट ही पकाते हैं शुगर डालने के बाद। उसके बाद फ्लेम बंद कर देते हैं, और ठंडा होने पर आप इसे सर्व करिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गरम गरम सर्व करेंगे तो वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा टेस्ट ठंडा करने पर आता है। बल्कि मैं तो कई बार ना फ्रिज में रख कर भी ठंडा करके तब खाती हूँ, तो तब भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी मौसम बदल रहा है तो हम फ्रिज में ठंडा नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही खाएंगे। और अम्मी भी सर्व करेंगी हमारे साथ, तो फिर उन्हें भी मैं ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खिलाती हूँ। बस रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था, और हम सब ने फिर इसे इंजॉय किया। बहुत ही मज़े की और टेस्टी लगी। अगर आप चाहो तो इसमें नारियल वगैरह भी ऐड कर सकते हो, या अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है और बिना ताम झाम के बन जाती है। अगर आपके पास सिर्फ नारियल है, आप वो भी डाल करके बनाएंगे ना, तब भी बहुत टेस्टी लगती है। फिर दोपहर में हम आ गए थे छत पर, क्योंकि हमें कुछ प्लांट्स को शिफ्ट करना था किसी बड़े पॉट में। तो ये 2 लौकी के प्लांट थे, जिसमें से एक तो मर गया है और एक अभी बचा हुआ है। इसे मुझे काफ़ी पहले शिफ्ट कर देना चाहिए था, लेकिन देर हो गई, क्योंकि मैं मिट्टी वगैरह का अरेंज कर रही थी। लौकी छोटी सी चीज़ में नहीं बोई जाती है, बड़ी सी चीज़ चाहिए। तो मैंने इसे एक बोरे में ऐसे मिट्टी डाल करके लगा दिया है। अब देखते हैं कि इसके अंदर लौकी आती हैं या नहीं, क्योंकि इसे काफ़ी देर हो गई है, और बल्कि इसमें छोटी छोटी सी कलियां भी आने लगी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये मुझे फ्रूट देगी। और इसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। इवनिंग में कुछ मेहमान आ गए थे, और बिना बताए आए थे वो, तो बहुत जल्दी में जो कुछ भी खाना बना सकती थी वो बना लिया। तो मैंने चिकन कौरमा बनाया था और चिकन बिरयानी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। बाकी चीज़ों में फिर भी थोड़ा अरेंज करना पड़ते हैं मसाले वगैरह, और इनके मसाले तो घर में मिल ही जाते हैं ईजीली। तो बिरयानी जब वो लोग नाश्ता कर रहे थे ना, तो उसके बाद मैंने रख दी थी पकने के लिए, ताकि अच्छे से जब तक उनके खाने का टाइम हो तो ये एकदम रेडी हो जाए। तो जब मैं खाना बना रही थी तो तब भी मैंने सिद्रा को बोल दिया था कि तुम्हें एक सीटिंग एरिया तैयार करना है
लिविंग रूम में, क्योंकि अगर लिविंग रूम में वैसे तो एक सोफ़ा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी स्पेस कम पड़ जाता है, घर छोटे हैं शहरों में, तो अगर एक सिटिंग एरिया भी रेडी हो जाता है तो काफ़ी खुल कर सब लोग बैठ सकते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि भाई ऐसे ही बिछा दे, थोड़ा सही से रेडी करना। तो सिद्रा जो है वो अच्छी डेकोरेशन कर लेती है, तो उसने सबसे पहले तो जो मैट्रेस रखे हैं घर में कुछ एक्स्ट्रा उनको लगाया और उसके ऊपर एक काफ़ी कोजी सी चादर बिछाई थी, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं हल्की सी, तो चादर बहुत अच्छी लग रही थी। डार्क ग्रे कलर था उसका, और उसके साथ में कंट्रास्ट में उसने कुशन और गाव तकिए लगाए थे। वाइट कुशन थे, रेड गाव तकिए, तो बहुत ही अच्छा सा एकदम कॉम्बिनेशन बनकर आ रहा था। साइड में इस तरह से एक मुंडे की सीट हटा के उसने उस पर एक प्लांटर रख दिया था, और दूसरी साइड उसने एक डाइस रखा था और उस पर छोटा सा एक फ्रेम अल्लाह के नाम का रखा था। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कि ये मनी प्लांट और ये सब बहुत अच्छा लगता है जब कुछ ग्रीनरी ऐड हो हमारे लिविंग रूम में। ये जो मोहम्मद लिखा हुआ है ना वॉल पर, ये मैंने 12 रबीउल अव्वल पर लिखा था। उससे एक लाइट थी, उसी से जो लाइट होती हैं जो हम घरों में लगाते हैं उससे ही, और ये बहुत ही अच्छा बना। तो फिर मैंने इसे हटाया नहीं, बहुत पसंद किया इसे लोगों ने। और जब हमने रूम की लाइट बंद कर दी थी ना, तो इस तरह का व्यू आ रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा। और जगह भी काफ़ी मिल गई थी इधर भी और दूसरी साइड सोफ़े पर, तो सभी लोग आसानी से आ गए थे। और ये बहुत ही प्यारा सा सिटिंग एरिया बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। जब कोई आता है तब हम इसे ऐसे क्रिएट करते हैं, अदरवाइज़ हम हटा देते हैं सब कुछ। सिद्रा ने सारे बर्तन हैंड टू हैंड धो दिए थे ताकि बर्तन ज़्यादा जमा ना हो, और जिनमें हमें सर्व करना था वो बर्तन भी उसने धो के लगा दिए थे, क्योंकि जब खाना खाने बैठो अगर हैंड टू हैंड उन प्लेट्स वगैरह को धोना तो वो गीली रह जाती हैं। अगर पहले से धो करके हम उन्हें लगा दें तो सर्व करते टाइम ना कुछ मतलब ऐसी भगदड़ भी नहीं मचती है, और जो है ना वो साफ़ सुथरी एकदम प्लेट्स हमें मिल जाती हैं। तो ये रोटियां मैंने होटल से मंगाई थी, सलाद अम्मी ने कट कर ली थी, और सिलबट्टे वाली चटनी मैंने खुद बना ली थी, यानी कि पीस ली थी। बस गर्मा गर्म कौरमा मैंने डिश आउट किया, और बिरयानी मैंने तब खोली जब बिल्कुल दस्तरखान लगा लिया था। अगर तभी खोलनी भी चाहिए, सभी ऐसा करते होंगे। खैर उसके बाद बहुत ही अच्छी से बिरयानी बनी थी, मज़ेदार एकदम, पूरे घर में खुशबू आ रही थी, और बहुत ही मतलब बिखरे बिखरे चावल थे। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। अभी तो मैं जा रही हूँ सबको खाना लगाने के लिए। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, अगर कुछ कमी हो तो भी बताइएगा, और कुछ अच्छा लगा तब भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।